अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टोनियंस एकेडमी पाकिस्तान। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ पे मार्केट अपडेट्स, आज के मार्केट अपडेट्स क्या है, ऑल्ट सीजन के मार्केट अपडेट्स क्या है, ऑल्ट सीजन का क्या लगता है कब आएगा और किस तरह से फ्लो ऑफ मनी यहाँ पे वर्क करता है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और आपके जितने भी दिमाग में कॉन्क्लूजन्स चल रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे अबाउट ऑल्ट सीजन और बिटकॉइन को लेकर। सो यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह के मैं यहाँ पे अगर अपनी मूविंग एवरेजेस को हाइड करूँ तो यहाँ पे आपने एंड तक देखना है। मैं कुछ सिनेरियोस आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारा एक डाउनवर्ड चैनल चला था और मैंने आपसे हमेशा कहा कि जब भी डाउनवर्ड चैनल्स हमारे चलते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस पीरियड में एक बेयर मार्केट के अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी जो बेयर मार्केट होती है वो यहाँ पर ही पूरा 1 महीना चली। ओके, देन फिर हम लोग यहाँ पे 3 महीने सर्वाइव किए बेयर मार्केट में। देन फिर यहाँ पे हम लोग एक बेयर मार्केट, जब भी हम लोग डाउनवर्ड चैनल्स के अंदर चलते हैं तो वहाँ पे हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 21 नवंबर से हमने स्टार्ट किया था और आज फाइनली हमने इसका जो है वो ब्रेकआउट लिया है अच्छे तरीके से। तो जब भी डाउनवर्ड्स यहाँ पे मार्केट हमारे पास चैनल में मूव करने लगती है तो उस वक्त जो हमारे जो मार्केट का जो हाथों में होती है वो बेयर्स के हाथों में होती है। बेयर्स उसको नीचे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और इसका असर पूरी मार्केट पर पड़ता है, जिसकी वजह से तमाम ऑल्ट कॉइन्स, तमाम मीम कॉइन्स, हर चीज़ यहाँ पे डाउन चल रही होती है सिवाय उनके जिनका फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या चल रहा है कि अगर आप देखें तो इस वक्त जो है हमारा डाउनवर्ड चैनल जो है वो ब्रेक हो गया, लेकिन हमारी एक लोकल सपोर्ट जो आ रही है वो इस तरफ आ रही है ट्रेंड लाइन की, जिसको हमें ब्रेक करना बहुत ज़्यादा नीड था और हम लोगों ने इसको कल ब्रेक किया, लेकिन हम लोग रिट्रेसमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं हो सके और वापस हम नीचे आए। तो ये चीज़ कल भी एक्सपेक्टेड थी और ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि या तो हम इस जोन से करेक्शन लेंगे या तो हम इस वाले जोन से करेक्शन लेंगे। देखिए, जब भी आप लोग चाहते हैं ना कि अभी इतनी करेक्शन हुई है अभी और करेक्शन आता है, देखिए जब भी बिटकॉइन डायरेक्टली इस तरह से ऊपर गया ना बिना करेक्शन लिए, छोटी छोटी करेक्शन लेते बड़ी ज़्यादा ऊपर जाता है ना, तो मैं आपको बता दूं उसके बाद उतना ही बड़ा डंप भी आता है। अगर बिटकॉइन छोटी मोटी, जैसे यहाँ पे बिटकॉइन ने छोटी छोटी करेक्शंस लेते हुए गया तो बिटकॉइन के अंदर इतना बड़ा डंप नहीं आया था। ओके, आया था, क्रैश आया था, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं आया था और मार्केट जल्दी रिकवर होती है। लेकिन जब मार्केट बिना सपोर्ट्स लिए मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो फिर देखिए इतने बड़े बड़े क्रैश भी आते हैं, तकरीबन 10 से 15,000 डॉलर्स की क्रैश तो ऐसी मार्केट में लाजमी होते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप हर पॉइंट पे इस तरह से अपना एक सपोर्ट बनाते जाओ, सपोर्ट्स बना के देन ऊपर चढ़ो, क्योंकि एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ोगे तो ऊपर जा पाओगे, वरना सीधा नीचे आके गिरोगे। तो ये मिसाल यहाँ पे फिट बैठती है। तो चांसेस है कि बिटकॉइन जो यहाँ पे हमारा ये वाला जो जोन है यहाँ पे उसको रिटेस्ट करे और फिर ऊपर चला जाए। तो वीकली क्लोजिंग जो हमारी अभी भी जो रिक्वायर्ड है वो हमारे इस वाले जोन से ऊपर रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से हम जो हमारा सिनेरियो होगा वो बुलिश होगा, जो कि 48,779। ओके, सो पूरा ये एरिया जो हमारे से ऊपर हमें चाहिए क्लोजिंग वीकली। और मंथली क्लोजिंग की मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मंथली जो क्लोजिंग है हमारी उसमें हम लोग एक डबल टॉप पैटर्न जो है वो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन। और डबल टॉप जो होता है वो हमेशा मार्केट के लिए जो होता है वो बेयरिश रहा है, जो कि कुछ इस तरह से काम करता है। डबल टॉप की मैं आपको मिसाल भी दिखाता हूँ, जो कि बेयर यहाँ पे डबल टॉप जो हमारे पास किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पे इस तरह से वो काम करते हैं हमारे पास, जो कि इसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ज़रा FTM का चार्ट दिखाने वाला हूँ। सॉरी, इसको मैं ज़रा डिलीट करूँ। ओके, सो यहाँ पे FTM का मैं चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको डबल टॉप दिखाता हूँ कि किस तरह काम करते हैं। देखिए, जब भी मार्केट ने इस तरह के डबल टॉप बनाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिकली मेरा ब्रश टूल कहाँ है। ओके, यहाँ पे एक डबल टॉप बना, पहला टॉप सेकंड टॉप, सही है। इस तरह के जब टॉप्स बनते हैं तो मार्केट में पहले एक पंप आता है, टॉप फिर देन डंप, सही है। तो इस तरह से यहाँ पे जब डंप आता है तो वो बहुत बुरा आता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो हमें इस चीज़ से बचने के लिए बिटकॉइन के अंदर जो है मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ मंथली चार्ट, तो जो हमारा जो सपोर्ट जोन है ये वाला एरिया, हमें इसके ऊपर ही रहना है। क्लोजिंग हमें यहाँ से इसके ऊपर ही देनी, इस वाले जोन के ऊपर से। तो ये जोन हमारा आ जाता है 47,200। तो इसके ऊपर जब तक हमारी क्लोजिंग है, बिटकॉइन इसके ऊपर है, वी आर इन गुड जोन, हम लोग सेफ हैं और हम लोग पूरे तरीके से बेयर मार्केट में एंटर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज़ें बिटकॉइन के चार्ट में दिखाना चाहता हूँ। अगर हम चलते हैं 1 डे के चार्ट में, यहाँ पे मैं आपको 50 मूविंग एवरेज ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आवर का चार्ट, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे इस वक्त 4 आवर का चार्ट। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम लोग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वी आर इन बियरिश मोड। देखिए, जब भी हम लोग 50 MA को क्रॉस करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट होती है, देन इसके बाद बूम, फिर रिट्रेसमेंट होती है, बूम। यहाँ पे हम इसको सपोर्ट एज अ सपोर्ट वर्क करते हैं। लेकिन जब इससे नीचे होते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म के लिए तबाही के लिए चले जाते हैं। इससे ऊपर होते हैं हम बुलिश होते हैं, इससे नीचे होते हैं बियरिश होते हैं। ओके, ये आप पहले भी देख सकते हैं, प्रीवियसली भी देख सकते हैं कि जब इससे रिट्रेसमेंट लेके सक्सेसफुल होता है तो एक अच्छा पंप देता है। ओके, नाउ वी वॉज इन बिलो द 50 MA, काफ़ी टाइम से हम इसके नीचे थे।
यहाँ पे देख सकते हो आप काफ़ी नीचे थे और यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंस भी वर्क करते इस पॉइंट पर, हम नीचे ही नीचे थे। और बेसिकली आज की जो क्लोजिंग है, कल की जो क्लोजिंग थी उसने यहाँ का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया और हम 50 MA के ऊपर इस वक्त जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। तो चांसेस है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि ये वाला जो जोन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट होगी, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट हमारी 47,500 वाले एरिया से सक्सेसफुल होती है तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था कि यहाँ पे हमारी एक रिट्रेसमेंट होगी और एक अच्छा खासा पंप आएगा। तो बेसिकली इस तरह वर्क करेगा, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होगी हमारी एंड देन यहाँ से इंशाल्लाह बूम। तो इस तरह से ये बिटकॉइन की हमारे पास अपडेट थी। और इसके अलावा अगर हम बात करते चलें ऑल्ट सीज़न की, जिसकी अपडेट्स मैंने कल अपने फेसबुक पेज पे भी, फेसबुक ग्रुप के अंदर भी दी थी कि ऑल्ट सीज़न की पॉसिबिलिटीज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट है ये बिटकॉइन का नहीं, हमारे पास जो है इस वक्त फिलहाल वो बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट है। बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या होती है? बिटकॉइन की डिमांड। सही है, जब बिटकॉइन की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है तो जो फ्लो ऑफ मनी होती है, जो पैसे का भाव होता है, वो दूसरे कॉइन्स की तरफ आता है। सही है, जब बिटकॉइन बढ़ रहा होता है तो सारे लोग बिटकॉइन की तरफ ही पैसा डालते हैं, क्योंकि बीटीसी इज़ द सेफ इनकम एवर। ओके, बिटकॉइन जो है वो सेफ इनकम है, तो वो लोग सेफ इनकम की तरफ जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि मार्केट स्टेबल है तो आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन की डिमांड गिरती है और वो जो पैसा होता है वो दूसरे कॉइन्स में आता है। पहले बिटकॉइन पंप होता है, देन वो स्टेबल होता है। और सीजन समझेगा बेसिकली क्या होता है। सही है, पहले बिटकॉइन पंप हुआ, वो स्टेबल हुआ, देन इसके बाद जो पैसा आता है वो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आता है, जिसमें इथेरियम भी आ जाता है, हमारे पास एडीए भी आ जाता है, हमारे पास डॉट भी आ जाता है। तो हमारे जितनी भी टॉप 10 करेंसीज हैं फिर इसके बाद वो पंप होती हैं। लेकिन शर्त यह है कि बिटकॉइन उस वक्त स्टेबल हो रहा हो और एक ही पॉइंट पे कंसोलिडेट कर रहा हो, जैसे $1000 के जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे अगर बिटकॉइन अभी यहाँ पर है तो वो कंसोलिडेट करे, जैसे 48,500 के एरिया पे। सही है, लेकिन ऑल्ट सीजन कब आएगा वो भी मैं बताता हूँ और ये सुनिएगा एंड तक। सही है, टॉप 10 करेंसीज पंप होती हैं, जब वो स्टेबल होती हैं इसके बाद जो पैसा आता है वो टॉप 100 कॉइन्स में आता है। सही है, जिसमें हमारे दूसरे तमाम कॉइन्स आ जाते हैं, माना आ जाता है, गाला आ जाता है, तमाम कॉइन्स हमारे आ जाते हैं। फिर टॉप 100 के बाद जो पैसा होता है वो टॉप 500 कॉइन्स के अंदर जो है वो आना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके पैसा आने लगता है दूसरे कॉइन्स में और मार्केट जो है वो पंप होती है। और इसको हम कहते हैं ऑल्ट सीजन, जब बिटकॉइन स्टेबल होता है और दूसरी तमाम क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं वो पंप होती है। लेकिन बिटकॉइन उस वक्त स्टेबल हो जब बिटकॉइन की डोमिनेंस घिरी हुई हो, बिटकॉइन की डिमांड कम हो लेकिन बिटकॉइन स्टेबल हो। तो ये देखिए बिटकॉइन की डिमांड का चार्ट है, अगर मैं आपको वनडे में दिखाऊं तो ये जब भी बुरे तरीके से अपनी सपोर्ट तोड़ के घिरा है, ये जोन याद रखिएगा, ये जोन है हमारा जनवरी। ओके, यहाँ पे देखिए 1 जनवरी से लेके जब ये घिरा यहाँ तक, तो देखिए कितना ज़्यादा घिरा, 14 मई तक। और अगर मैं आपको दूसरे कॉइन्स का चार्ट दिखाऊं तो वो इसी बीच पंप हो जाए, याद रखिएगा 1 जनवरी। ओके, अब जैसे मैं आपको ठेठा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मई के अंदर पंप था। सही है, जो इस बीच जब डोमिनेंस घिर रही होती है उस बीच जो भी टाइम पीरियड हमारा चल रहा होता है, इस बीच जितना टाइम पीरियड लगा, जैसे 1 जनवरी से लेके 14 मई तक तमाम कॉइन्स जो थे वो पंप होंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, एक जिनका नंबर आता जाएगा। सही है, अब यहाँ पे आप दूसरे कॉइन्स तमाम देखते जाएं, ये कब कब पंप हुए हैं, इनके सीजन हमेशा मई में या जून में। सही है, वरना पहले ये कहाँ होते थे, इनसे पहले इनके देखें जनवरी में कहाँ होते थे। सही है, यहाँ पे इस जोन पे, फिर एकदम से इन्होंने रातों रात पंप दिया। तो इस तरह जो होता है वो दूसरे कॉइन्स जो होते हैं वो पंप होने स्टार्ट होते हैं। और चलें आगे की तरफ, जनवरी में कहाँ था, फरवरी में कहाँ था, देखिए कितना नीचे है। और जनवरी के आते इसने बूम किया, क्यों? क्योंकि ऑल्ट सीजन था, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो थी वो घिरी थी। और अब क्या चांसेस है कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो बिल्कुल नीचे है, इससे नीचे बिटकॉइन की डोमिनेंस कभी नहीं गई। हमारे पास जो सबसे लोएस्ट पॉइंट आ जाता है वो ये वाला पॉइंट आ जाता है। अगर हम देख के चलें पीछे की तरफ तो हमारे पास जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो है 35%। ओके, अगर हम लोग इस जोन को, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक करते हैं, देन हम लोग फौरन से जल्दी ट्रैवल करेंगे हम लोग 35 की तरफ, जो कि ये वाला एरिया है। और यहाँ से अगर हम आते हैं जल्दी तो हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन स्टेबल होता है तो जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके अंदर एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो मूवमेंट हमें सितंबर में देखने को मिली थी इस वाले, जिसमें तमाम क्रिप्टो करेंसीज मोर देन 50 to 60% जो है वो पंप हुई थी। तो इस एरिया में हम आके यहाँ पे पंप हो सकते हैं। और अगर ये एरिया भी हमारा ब्रेक हो जाता है, जो कि एरिया हमारा चलता है, अगर ये एरिया भी हमारा ब्रेक होता है तो इसके बाद एक ह्यूज मूवमेंट आएगी जिसमें तमाम क्रिप्टो करेंसीज जो है हमारी वो मोर देन 100% पंप होती हुई आपको नजर आएंगी। जिस तरह आपने 2021 के शुरुआत में देखा कि किस तरह जनवरी फरवरी में हमारी जो क्रिप्टो मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स है वो किस तरह पंप हो रहे थे, जो कि रातों रात लोगों को, जिन्होंने अमीर किया था, रात को लोग सोए थे और जब सुबह उठे तो उनकी कॉइन्स जो थे वो मोर देन 250 से 300% जो थे वो पंप थे। सही है, तो इसी तरह चलता रहा। अगर हम पीछे थोड़ा और चल के देखें तो 2017 का जो ऑल्ट सीजन और बुल रन आया था उसके अंदर भी एक्जैक्ट यही हुआ था। देखिए 2017 में फरवरी में जो बुल रन आया था उसमें भी डोमिनेंस घिरी थी तो ऑल्ट सीजन आया था। और इसी तरह 2021 में भी जब डोमिनेंस घिरी थी तो हमारे पास ऑल्ट सीजन आया था। और चांसेस है कि जो डोमिनेंस का जो ब्रेक होना है वो 2022 में हो, तो हमारे पास 2022 का एक ह्यूज ऑल्ट सीजन जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल सकता है। तो बस आज के लिए मार्केट अपडेट्स इतनी थी। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने अपनी लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करनी है, शॉर्ट की पोजीशंस यार ऐसी मार्केट में ओपन ना किया करो। अगर आपने अपनी लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करनी है तो वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। जैसे ही हमारी 4 आवर के चार्ट में यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर लगा दो
जो कि हमारा ये एरिया 47,500, वगैरह अगर थोड़ी नीचे विक आती है लिक्विडेशन के लिए, स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए, तो वो विक यहाँ तक भी आ सकती है, 46,000 तक विक आ सकती है। इसके बाद हम लोग फौरन ऊपर की तरफ तेज़ी से मूव करेंगे, तो यहाँ पे भी अपना एक बाय ऑर्डर लगा लो लॉन्ग की पोजीशंस का। लेकिन आपका जो मेन पॉइंट होना चाहिए, जो की लेवल है, वो 47,500 है। यहाँ से रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैं भी कह रहा हूँ यहाँ से रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होगी, देन इसके बाद आपको बिटकॉइन के चार्ट के अंदर एक हैवी मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड बस हमारी आज की मार्केट अपडेट्स में यही था, तो वीडियो थी यहाँ पे एंड। और यहाँ पे अगर आप पेड कोर्सेज में अवेलेबल हैं, तो मैं ज़रा बता दूँ कि हमारे पेड कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने का कोर्स है, आपने एक दफ़ा 5,000 रुपीज़ फीस देनी है, आपके लिए लाइफ टाइम जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएंगे, और आपके लिए लाइफ टाइम की जो ग्रुप की एंट्री वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, और आपका 3 महीने में टेक्निकल एनालिसिस का और क्रिप्टो का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास मंथली ऑफर ये है कि आपने मंथली 1,500 रुपीज़ पे करने होते हैं, जिसमें आपको मंथली बेसिस पे सिखाया जाता है। अगर आपने नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करना है तो अपने वापस पे करने पड़ेंगे। तो नीचे जो नंबर चल रहा है, यहाँ पे स्लाइड में जो नंबर चल रहा है, ये जस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे कॉल करके काफ़ी लोग मुझसे मार्केट अपडेट्स पूछ रहे होते, तो यार प्लीज़ ऐसा ना किया करो, मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ उस वक्त। तो अगर आपने सिर्फ जस्ट रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आपको जैसे ही फ्री होंगे मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा। सो अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।